हेलो हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफाई देने में समय बर्बाद ना करो, लोग तो वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। अतः आपको क्या करना है, आपका क्या लक्ष्य है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे और क्या लोग सुनना चाहते हैं, क्या हम सुनाना चाहते हैं, इसकी फिक्र नहीं करते। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ हम लोग अगली हेडिंग चालू कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर चल रहा है। सेकेंड चैप्टर का ये कल मैं छः हेडिंग तक कंप्लीट कराया था। आज इसको हम 7वीं हेडिंग पे नाम देंगे, यानी 7वीं हेडिंग रहेगी ये दूसरे चैप्टर की। आज हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बिंदु आवेशों के कारण हम स्थितिज ऊर्जा कल निकालना सीखे थे। मान लीजिए Q1 है, Q2 है, तो ये R दूरी पर है, तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो ये होती है K Q1 Q2 अपान R, जहाँ Q1 Q2 के चिन्ह सहित मान रखते हैं। और इसको लगभग हम इसके पहले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट करे थे, पढ़े थे, क्वेश्चन करे थे, क्या होता है, कैसे आता है, व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, इससे रिलेटेड सवाल कैसे हमें मिलते हैं, इनके बारे में हम सब चर्चा किए थे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है, इस पर हम थोड़ी बात कर रहे हैं। तो जब परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को उठाया जाए अनंत से, जिनका परिमाण सेम हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो, यानी एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए हम वैद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में इसे लाकर एक द्विध्रुव बनाना हो, इन आवेशों को उठा के हम यहाँ ले आएँ और एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें। मान लीजिए माइनस Q ले आएँ, ये प्लस Q ले आएँ और यहाँ पर एक द्विध्रुव बना लें। तो ये द्विध्रुव बनाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इन आवेशों को अनंत से उठाना था। आवेश कैसे उठाने थे? परिमाण जिनके सेम होने चाहिए, जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। इनको अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव बना लिया जाए, मतलब इन्हें अल्प दूरी पर रख दे तो इसी निकाय को द्विध्रुव कह देते। जैसे हम आवेश उठा के यहाँ रख लिए, दूसरा आवेश उठा के यहाँ रख दिए, तो ये जो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, तो इसी संरचना को ही हम द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन आवेश कहाँ से उठा के लाया जाए? अनंत से। वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमें एक द्विध्रुव बनाना है, तो इस द्विध्रुव को बनाने में जो कार्य करना पड़ा होगा, इसी कार्य को ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों, इसको इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये मैंने लिख दिया। जब परिमाण में समान हो प्रकृति में विपरीत, यानी एक प्लस का आवेश होना चाहिए, दूसरा माइनस का आवेश, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। दो आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये अनंत मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। भीतर लाकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के भीतर, यहाँ पर हम कहीं पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर द्विध्रुव को लाकर जो रचना कर रहे हैं, तो इस क्रिया में किए गए कार्य को ही वैद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात करके हम लिख सकते हैं, ये AB एक द्विध्रुव दिखाया गया है। द्विध्रुव दिखाया गया, कहाँ से लाए हैं? अनंत से लाकर। AB एक रचना करे, द्विध्रुव की रचना करे, तो जो कार्य करना पड़े, इसी को हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात करके आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, इसका थोड़ी निगमन कर लें, मतलब इसका एक व्यंजक प्राप्त कर लें। डिफिनेशन आपने लिख लिया होगा, ऐसे पूरा उतार लीजिए। चलिए, व्यंजक सूत्र इसका देख लिया जाए। तो देखते हैं बेटा, हमने क्या करा कि मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव को, या माना परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को अनंत से उठाए हैं
अनंत से उठाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लाया गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लाकर एक द्विध्रुव बनाया गया है। तो इस द्विध्रुव बनाने में या इस क्रिया में जो कार्य है उसी कार्य की गणना करना है। चूँकि इस कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तो हम इसको स्थितिज ऊर्जा का नाम दे दें। मान लीजिए इसको बेटा हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। ये एक द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू ले आए हैं और यहाँ प्लस क्यू ले आए हैं। ये आवेश उठा के हम यहाँ रखे हैं, ये आवेश उठा के हम यहाँ रखे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव बन गया। इस द्विध्रुव का नाम हमने ए रख दिया है, इस वाले पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया है। तो एक द्विध्रुव बन गया ए बी। मान लीजिए थीटा कोण पर है और इनके बीच की दूरी 2l है। तो इसको बनाने में जो कार्य है, कार्य को ही चूँकि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी हम अनंत टू ए बी बनाने में जो कार्य है, कार्य को निकाल लिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। अब कार्य हमें करना है तो कार्य बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कार्य बराबर सूत्र हुआ करता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ से इस सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ पर करें तो बल, इसमें से देखा जाए जब प्लस क्यू, मान लीजिए यहाँ तक हम दोनों आवेशों को लाए होते, दोनों को यहाँ तक लाए होते, तो एक ये प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है। तो जितना एक से कार्य प्राप्त होगा, यानी एक का कार्य पॉजिटिव हुआ, दूसरे कार्य नेगेटिव हुआ। अगर यहाँ तक लाए होते तो दोनों का नेट कार्य शून्य होता। मतलब ये कार्य ये थोड़ी ज़्यादा होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अतिरिक्त दूरी तय करा है, यानी विस्थापन केवल इतना लिया जाएगा। यहाँ तक तो कार्य दोनों का शून्य है, केवल ये जो ज़्यादा दूरी तय करा है, ये कम दूरी तय करा है, तो इनके बीच का विस्थापन केवल ये। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस क्यू पर बल हुआ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। वह विस्थापन जो लिया जाएगा दोनों आवेशों के बीच विस्थापन, ये ले लिया जाए, ये लिख सकते हैं हम लोग, दोनों आवेशों के बीच विस्थापन, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का विस्थापन। अब जो इस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र में, जब भी आपसे बल की चर्चा करी जाए दोस्तों, तो बल के दो सूत्र हुआ करते हैं। वैद्युत बल की बात कर रहे हैं। वैद्युत बल के दो सूत्र होते हैं। एक, जब दो आवेशों के बीच बल पूछा जाए तो सूत्र होता है K Q1Q2/r²। इसी को हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है उस पर बल पूछा जाए तो यह बराबर सूत्र E/Q होता है। तो यहाँ पर हम जो बल लगा लें वो हो जाएगा माइनस का E/Q, क्योंकि Q ऋणात्मक है, गुणे दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन। यदि ये A है, ये B है, इसको C मान लिया जाए, तो इनके बीच का जो विस्थापन है, मतलब ये वाला गैप है, जो दोनों डैश लाइन है, इनके बीच का ये वाला गैप, यानी कुल मिला के हम लिख सकते हैं A से C तक की दूरी। तो माइनस E/Q गुणे AC। AC हमें चाहिए, मतलब अगर हम लोग देखें, अगर ये थीटा है तो बेटा ये थीटा होगा, और थीटा के सामने ये लंब माना जाएगा, 90 के सामने इसको कर्ण माना जाएगा। तो जो AC है वो आधार है। तो हम लोग चित्र से लिख सकते हैं इसको, कि चित्र से आपका स्पष्ट है, चित्र से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार। आधार मतलब AC बटे कर्ण मतलब 90 के सामने भुजा, तो 2l। तो अगर हम लोग देखें तो AC बराबर आ जाता 2l cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, अब हमने पढ़ा है, चूँकि एक और सूत्र पढ़ा था, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग P से व्यक्त करते हैं, वो P बराबर सूत्र करता है Q गुणे 2l। तो यहाँ Q दिख रहा है, यहाँ 2l दिख रहा है, तो उस समय पर U बराबर लिखा जा सकता है माइनस E, और यहाँ पर P लिख लिया जाए इन दोनों के बीच, और cos थीटा ये हो जाए। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो मिल जाता है आपका माइनस PE cos थीटा। चलिए ठीक, एक बार और हम यहाँ पर बोले दे रहे हैं कि अनंत से दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को अनंत से उठाना है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक द्विध्रुव बनाना है। जब इनको अल्प दूरी पर रख दोगे, यानी कुछ दूर पर रख दोगे, यानी तो जो ये संरचना बनती है इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
तो ये ए बी एक द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव इस तरह से बनाया कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी माइनस से पी की ओर जो डायरेक्शन होती है पी की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर बना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे इसको कैसे भी सिचुएशन पर ला सकते हो, वो आगे कंडीशन पर लिखेंगे। मान लीजिए हम ऐसा लाए हैं तो ये है, अगर हम लोग ऐसे लाए होते कि प्लस को उठा के यहाँ रखे होते, माइनस को उठा के यहाँ जस्ट नीचे रख दिए होते, तो फिर कार्य देखते तो शून्य आता। ऐसे करके कई स्थितियाँ बन सकती हैं। कुल मिला के हम इन आवेशों को इस प्रकार लाए हैं कि वैद्युत क्षेत्र के साथ पी की डायरेक्शन थीटा कोण बनाए, इस तरह से द्विध्रुव बने। तो उस समय पर उत्तर ये है। तो अभी आगे कंडीशन पे उनको भी लिख लेंगे कि जब प्लस माइनस के आएंगे, मतलब हम एक समान दूरी पर रख दें या प्लस को पहले लाएं बाद में माइनस को लाएं, मतलब प्लस यहाँ हो माइनस यहाँ हो, तो फिर अन्य स्थितियाँ भी बन जाएंगी, उनको भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये हुआ, इसमें माना करके और लिख लिया जाए। दोस्तों मैं इधर लिखे दे रहा हूँ माना, और ये फिर व्यंजक आप उतार लीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया है माना एक काटो यार, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को अनंत से, आवेश को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लाकर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी की रचना करना है, ऐसा मान्य है। जहाँ हमने कोष्टक में लिखा है, जहाँ पी कैप मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होती है और ई की डायरेक्शन ये थीटा कोण है। हमने यहाँ कोष्टक पे लिखा है द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की बीच की दूरी 2l है। इस प्रक्रिया में जो कृत कार्य है, चूँकि इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा हम लिख सकते हैं U बराबर अनंत से ए बी बनाने में, अनंत से आवेशों को लाकर ए बी एक निकाय बनाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा। अब कार्य बराबर अभी हमने बताया था बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल माइनस क्यू पर बल, अब कोई पूछ रहा है कि प्लस क्यू पर बल क्यों नहीं रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ तक आवेशों को, जैसे मान लो पहले इसको लाए फिर यहीं तक इसको लाए, तो एक कार प्लस का दूसरा कार माइनस का, तो कार एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो नेट कार यहाँ तक लाने में शून्य है। अब ये जो ज़्यादा दूरी तय करा, बस इतना ही कार्य और निकाल लें। तो इसीलिए ज़्यादा दूरी तय किसने करा, माइनस के ऊपर, तो माइनस के ऊपर बल निकालें और माइनस क्यू प्लस क्यू से कितना आगे है ये विस्थापन निकालना है। तो दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन निकालना है। अब इस पर लगने वाला बल माइनस क्यू इंटू चार्ज चूँकि माइनस का है, और इनके बीच का जो विस्थापन है, दोनों आवेश ये है, एक आवेश ये दूसरा आवेश ये, तो इनके बीच का विस्थापन मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यानी ए से सी तक की दूरी। तो चित्र से यहाँ एक चित्र दिख रहा है ए सी बी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, उस त्रिभुज में हम लोग लगा सकते हैं। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा, तो AC बटे 2l होगा। यहाँ से AC निकाल लिया जाए तो 2l कास थीटा आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l होता है, तो Q 2l की जगह हम P रख लिए, तो माइनस का P कास थीटा, इसका उत्तर आ गया, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिल गया। चलिए ठीक है, सभी लोग उतार लो। अब इसकी कुछ कंडीशन देख लें, जो अभी चर्चा कर रहे थे कि हम दूसरे हिसाब से लाते तो कितनी कंडीशन मिल सकती थी। तो चलिए ठीक देखते हैं, ये उतर गया। आगे लिख दीजिए कुछ अन्य स्थितियाँ दूसरे प्रकार से लाया जाए वैद्युत द्विध्रुव को तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ डालिए कंडीशन। चलिए ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को इस बार जो ला रहे हैं, मान लीजिए पहले मैं माइनस क्यू ले आया तो इधर आ गया, फिर प्लस क्यू लाया तो इधर लाया। अब इस बार हमने कुछ ऐसे करके एक द्विध्रुव ए बी बनाए हैं, द्विध्रुव जिनके बीच की दूरी अभी भी 2l है, ऐसे करके बनाया। उस बार थीटा कोण के साथ था।
तो इस कंडीशन पर अगर हम लोग देखें, यानी हम ये कंडीशन पे हेडिंग ये डालें कि वैद्युत द्विध्रुव की अन्य रचनाओं के लिए, यहाँ कंडीशन पर ये डाल लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की अन्य रचनाओं के लिए, अन्य रचनाएं कैसे बनाई जा सकती, तो ऐसे निकाय बनाया जा सकता है, रचना बनाई जा सकती है। अब ऐसे बना लेते तो यहाँ पर आप देखिए थीटा जो लिया जाता है, थीटा पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन के बीच बना कोण होता है। तो पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस क्यू ये है प्लस क्यू ये है, तो पी की डायरेक्शन यूँ आ गई। और ई की डायरेक्शन ये आपको दिखाया गया तीर की सहायता से, तो यहाँ थीटा होता है वो 0 अंश होता। चलिए ठीक। अब देखिए हम इसमें दूसरी बात करें तो लगने वाला जो बल है, अब देखिए इस पर जो लगने वाला बल होगा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस का है और इधर ये माइनस, क्योंकि बल लिखा है प्लस से निकलकर माइनस की ओर चलती है। इसका मतलब इधर प्लस है और इधर सभी जगह माइनस है, तभी बल लिखा इधर से निकली इधर गई। अब ये प्लस का है, ये इधर भी प्लस ही का रहेगा, इधर माइनस रहेगा, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो इधर होगा, यानी माइनस के ऊपर जो लगने वाला बल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग अलग से बना दें तो यहाँ पर जो प्लस क्यू है और यहाँ पर जो माइनस क्यू है, तो प्लस के ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो इधर को होगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस की ओर बल लगेगा। ये माइनस का है प्लस, तो आकर्षण होगा, तो इस पर लगने वाला बल इधर होगा, ई इंटू क्यू होगा। ये बराबर, ये माइनस का ई इंटू क्यू विपरीत दिशा में है, ये आपका ई और यप की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग इसको प्लस का कहते हैं। प्लस का आगे माइनस का है, इसीलिए अभी आप निगमन में ध्यान दीजिए, जहाँ बल रखा था तो माइनस का इंटू क्यू रखे थे, ये रखा हमने, तो जो यप नेट रहेगा वो ये यप नेट शून्य होगा। चलिए ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, टाउ बराबर सूत्र हुआ करता है पी ई साइन थीटा। ये बल था, ये बलाघूर्ण है। अब यहाँ थीटा देखा जाए तो थीटा 0 अंश है, तो यहाँ थीटा की जगह 0 अंश रख दें और साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब लगने वाला बल आघूर्ण भी शून्य होगा। बल आघूर्ण क्या होता है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए और ये घूम जाए, अपनी अक्ष पर घूम जाए, किसी वस्तु पर इस प्रकार बल लग रहा हो कि बल के कारण वस्तु अपनी जगह पर घूम जाए एक निश्चित अक्ष के परिधि। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो इस पर बल इधर लगता, यानी ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है, तो घूमेगा नहीं, भले ही फैल जाए, घूमेगा नहीं, इसलिए टाउ कितना है 0। अब चौथा, इसकी स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया था माइनस पी ई कास थीटा, थीटा का मान 0 रख दीजिए। तो जैसे कास 0 रखोगे, कास 0 का मान 1 होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी माइनस पी ई। या मान लीजिए कि आपको सूत्र से करना है या निगमन फील करना है, तो मैंने बताया था अनंत टू ए बी लाने में जो कार्य है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पहले हम माइनस क्यू को लाए यहाँ रख लिए, फिर प्लस क्यू को लाए यहाँ रख लिए, इनके बीच की दूरी 2l है। तो जब भी कार्य निकालेंगे तो बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लें बल गुणे विस्थापन, तो बल हो जाएगा, देखिए ये यहाँ तक तो नेट कार्य शून्य था, अब इस पर बल चेक कर लें तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू क्यू और गुणे विस्थापन, इसका विस्थापन चेक कर रहे हैं, अतिरिक्त विस्थापन, तो दोनों के बीच की दूरी 2l है। माइनस पी इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है पी, और ये उसी तरह ही लिख ली, क्यू गुणे 2l को लिखा जा सकता है पी। तो वही इधर पर आ गया था, कास थीटा का मान 0 रखते तो भी आ गया। तो चलिए ठीक है। ये और एक चीज़ और चेक कर लो, संतुलन, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम चेक करा जाए तो संतुलन में क्या हुआ करता है कि ऐसे करके हम लोग संतुलन 3 प्रकार के माने। अगर वस्तु यहाँ रखी है तो संतुलित है, यहाँ रख दिया जाए तो अपनी जगह पर, यहाँ कहीं पर भी रख दो तो संतुलन है। अब संतुलन है तो संतुलन फिर कितने प्रकार का होता है, तो हमने माना 3 प्रकार का, 3 जगह पर संतुलन हो सकता है। लेकिन यहाँ का संतुलन चेक करो कि अगर थोड़ा सा हम या तो इधर कर देते या तो इधर कर देते तो सीधे निकल जाता, अपनी जगह पर नहीं, यहाँ पर रख दोगे सीधे इधर निकल जाएगा, यहाँ रख दोगे सीधे इधर। इसको क्या करते, अस्थायी, अनस्टेबल,
इसको क्या करते हैं स्टेबल, आप कहीं रखो घूम फिर के फिर वहीं आएगा स्टेबल, और इसको जहाँ रख दोगे वहीं रखा रहेगा, स्वयं से कहीं नहीं जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं न्यूट्रल। अब देखिए इसको थोड़ी हम लोग थोड़ी इधर उधर करके चेक करें, अगर जब अपनी जगह पर लौट आएगा तो स्थायी, अगर अपनी जगह से निकल जाएगा तो अस्थायी, और जहाँ रख दो वहीं रखा रहे तो न्यूट्रल। तो अब इसको ये जो वैद्युत द्विध्रुव था ऐसे करके, इसको मैं थोड़ी ऐसे करके चेक कर रहा हूँ, यानी ये यहाँ पहुँच गया होता, ये माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया होता, प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया होता, थोड़ी घुमा लें, यानी इधर उधर थोड़ी कर लें, फिर चेक करें। अब देखिए जैसे छोड़ेंगे तो ये जो माइनस क्यू था बेटा, अब इधर भी माइनस है और इधर प्लस है, तो यार ये इधर नहीं जाएगा, फिर से ये इधर ही आएगा, इधर, क्योंकि ये माइनस प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इधर को बल लग रहा है, और ये प्लस माइनस आकर्षण, मतलब परिणामी रूप से बल इधर ही को खींच रहा है। और इसमें अगर चेक करा जाए तो ये प्लस का ये इधर आना नहीं पसंद करेगा, ये माइनस की ओर जाना। तो जैसे हम इसको ऐसे करके ऐसे छोड़ें तो फिर घूम के अपनी जगह आ गए, जैसे छोड़ दोगे तो फिर अपनी जगह। इसका मतलब अगर यहाँ करके छोड़ दें और फिर अपनी जगह पर आ जाए तो इसको हम बोला करते हैं स्थायी स्टेबल। इसका मतलब जो संतुलन है वो स्टेबल होगा। क्या बच्चों ये समझ में है? चलिए ठीक, समझ में आई बात। इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसे इसको कुछ लाए होते, चलिए ठीक है, इसको वीडियो रोक के अपना उतार लीजिएगा। इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में और द्विध्रुव को अनंत से जो लाकर रचना करना है, वो रचना इस बार हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अन्य रचनाएं चेक कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए कि इस बार हम प्लस को पहले आगे रख लिए होते, माइनस को यहाँ रख लिए होते, और इस तरह से ए बी एक रचना करते, ये बनाना चाह रहे हैं मान लीजिए। तो अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो थीटा पहले चेक करो, थीटा कितना है। तो थीटा हुआ करता है पी की दिशा और ई की दिशा के बीच बना कोण। पी की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस मतलब इधर पी की डायरेक्शन आएगी यू और ई की डायरेक्शन यू, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो थीटा बराबर 180 अंश। पी की डायरेक्शन बेटा इधर को आएगी, माइनस से प्लस इधर को पी की डायरेक्शन है, और ये ई की डायरेक्शन ये तीरों द्वारा दिखाई गई, तो एक दूसरे के विपरीत है, थीटा 180 अंश। दूसरा नंबर हम लोग बल चेक करें। यहाँ पर चेक करिए बेटा, यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू है। अब आपको पता है कि जो बल रेखा होती है प्लस से निकलकर माइनस की ओर चलती है, इधर इसका मतलब प्लस है और इधर सभी जगह पर माइनस है। बल रेखा प्लस से माइनस की ओर गई। अब ये भी प्लस है, इधर प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेंगे तो इसमें बल इधर को लगेगा, इधर को बल लगेगा यह बराबर ई इंटू क्यू, और ये माइनस का ये भी माइनस, तो ये भी प्रतिकर्षण, तो इसमें इधर को बल लगता है बेटा, ये भी बल लगता है माइनस का ई इंटू क्यू। माइनस इसलिए करते हैं कि बल की डायरेक्शन यूँ है, बल की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन इधर है, और यह बराबर सूत्र है आपका ई इंटू क्यू, बल का सूत्र होता है। अब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस से लगा, वही माइनस इधर दिखाया हुआ है। अब लेकिन यफ नेट देखिए, लगने वाला कुल बल वो अभी भी शून्य है, एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, नेट बल घट गए। तीसरा नंबर इसमें चेक करो टाउ, लगने वाला बल आगुण टाउ। अब आप वैसे फील करो, सूत्र तो जो भी है आएगा ही। अब एक बल ऐसे लगाया जाए, मान लीजिए इसी पर एक बल इधर से लगाया जाए, इधर से लगाया जाए, तो ये घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी एंगल पर होता तो घूम गया, जैसे ये जब तक ये ऐसे है तो नहीं घूमेगा, लेकिन अगर ये ऐसे होता और बल लगा दे तो यूँ घूम जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला टाउ शून्य आना चाहिए। टाउ मतलब होता है एक निश्चित अक्ष के परिधि तक घूम रहा है तो टाउ है, वरना नहीं है, बस ये चेक। और जो सूत्र में रखो पी साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 180 अंश, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तो टाउ शून्य आ गया। चलिए ठीक, चौथी बात इसमें जो चेक करनी है, चौथी बात चेक करनी है स्थितिज ऊर्जा माइनस पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह 180 अंश पी कास थीटा होता है, सॉरी 180 अंश रख दीजिए, कास 180 अंश का मान -1 होता है, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाती प्लस का पी ई। अब देखिए एक चीज़ और चेक करिए, मान लीजिए आप वैसे निकालना चाहते हैं, कार बराबर अनंत टू ए बी के बीच जो कार निकालना है स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। अब यहाँ से आना आते तो पहले प्लस को लाए, यहाँ आगे रख लिए, फिर माइनस लाए, यहाँ तक का नेट कार शून्य है, केवल हमें इसका बल देखना और यही आगे का विस्थापन देखना है। तो बल हो जाता है ई इंटू क्यू प्लस का, और विस्थापन हो जाता है 2L, इसको हम लिख सकते थे P।
तो ये P हो गया, यही उसी तरह निकला है आसानी से। जो अतिरिक्त दूरी तय किया है उस पर बल और अतिरिक्त विस्थापन, बस ये है नकार बराबर बल गुणे विस्थापन, ये प्लस का आ गया। पांचवी बात, इसका संतुलन चेक कर लो। फिर से संतुलन अभी बताया था, संतुलन 3 प्रकार का, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अगर हम घुमा के थोड़ी छोड़ दें अपनी उसकी साम स्थिति से इधर उधर करके छोड़ दें और फिर से घूम के अपनी जगह पर आ जाए, जैसे ये अपनी जगह पर आ रहा है, मतलब स्थायी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अस्थायी। अब ये चेक करना है। तो अब द्विध्रुव को मैं थोड़ी मोड़ रहा हूँ, मोड़ दूँ फिर छोड़ दूँ, अपनी जगह पर लौट आए तो स्थायी, निकल जाए तो अस्थायी। अब देखिए यहाँ प्लस का क्यों है, यहाँ माइनस का। अब देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, तो इधर बल लगा देगा बेटा, ये माइनस का माइनस, तो ये इधर बल लगा देगा। तो कुल मिला के जैसे इसको थोड़ा सा कोण देकर छोड़ के तुरंत घूम के ऐसे एक राउंड ऐसे करके घूम के यूं जाके रुक जाए, मतलब सीधा जैसे थोड़ा इधर कर दोगे तो जाके सीधे यहाँ रुकेगा, ऐसे रुकेगा। तो मतलब इसको क्या करते हैं, अस्थायी। एक चीज़ और बच्चों समझ में आई बात कि जब स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है तो संतुलन अस्थायी होता है, और जब निगेटिव होती है तो संतुलन अस्थायी। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने गौर करा होगा कि जैसे उपग्रहों की बंधन ऊर्जा चेक करे थे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे दे देने पर वो निकल जाता है, मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें चेक कर रही थी कि वहाँ पर जैसे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा निगेटिव आई थी, इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा निगेटिव आती है, यानी जिन कणों की स्थितिज ऊर्जा निगेटिव आए वहाँ पर कण उस एक निश्चित पथ को छोड़कर या उस पोजीशन को छोड़कर कभी नहीं जाता। यानी निगेटिव स्थितिज ऊर्जा एक बाउंडेशन एनर्जी का काम करती है, रोक के रखने का काम करती है, और जो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव जिनकी होती है वो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा कुल मिला के स्थायी संतुलन को व्यक्त करती है, और पॉजिटिव स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अस्थायी को व्यक्त करती है। ये याद रखना है। थीटा के लिए, थीटा आप अपने से सेट कर लेना प्लस माइनस के हिसाब से। चलिए ठीक, ये दोस्तों समझ में आए। एक कंडीशन इसकी और देख लें, एक कंडीशन और देख लें कि मान लीजिए हम ला रहे हैं ये आगे पीछे ना करके केवल एक ही पोजीशन तक ला रहे हैं, तो सिचुएशन क्या बन जाती है। अब यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्रीय में वैद्युत द्विध्रुव को जो लाया जा रहा है, पहले हम प्लस का क्यू लाए उठा के यहाँ रख लिए, फिर माइनस क्यू लाए उठा के हमने यहाँ रख लिया। इस तरह से हमने एक द्विध्रुव ए बी बनाया जिनके बीच का गैप 2l है। अब इसमें थीटा कितना होगा, तो पहला नंबर थीटा चेक करना। थीटा हुआ करता है पी की डायरेक्शन, तो माइनस से प्लस की हो, पी की डायरेक्शन कुछ ऐसे आती और ई की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश हो जाता, तो थीटा हो जाता 90। दूसरे नंबर पे हमें बल चेक करना था। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब इस पर जो बल लग रहा होगा, चूंकि इधर पॉजिटिव हुआ है इधर निगेटिव हुआ है, बल लेकर सदा प्लस से निकलकर माइनस की ओर चलती है। तो इधर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये इधर बल फील करता ई इंटू क्यू, ये इधर बल फील करता ई इंटू क्यू। अतः अभी भी जो नेट बल है ये अब नेट वो शून्य है। तीसरा नंबर टाउ चेक कर लो। इस बार देखिए घूम जाएगा, आपको फील आ रही होगी, ये इधर बल लग रहा है इधर बल लग रहा है, बस अपनी अच्छी के तक घूम जाएगा। तो टाउ बराबर सूत्र होता है पी साइन थीटा। इसका मतलब इस बार जो है टाउ शून्य नहीं होना चाहिए, तो टाउ थीटा की जगह 90 अंश रखिए, 90 के माने को होता है पी। इस बार टाउ शून्य नहीं है। अब चौथा हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, तो u बराबर माइनस पी ई कास थीटा होता है, तो कास 90 रख लो, कास 90 का मान शून्य होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं। अब पाँचवें नंबर पे संतुलन चेक करना है। अब जिसमें स्थितिज ऊर्जा ही ना हो वो रुकेगा ही नहीं, वो रुकेगा नहीं। जैसे आप ऐसे रखोगे घूम जाएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि भाई यहाँ संतुलन है, यहाँ पर जब तक है रुका है तो संतुलन है, यहाँ जब तक रुका है मतलब है तो रुका है मतलब संतुलन है, यहाँ कहीं रख दे तो संतुलन है। लेकिन मैं कह दूँ बेटा यहाँ बताओ संतुलन है कि नहीं, तो संतुलन ही नहीं है। अब संतुलन है तो फिर चेक किया जाता है कौन सा वाला संतुलन है। जहाँ संतुलन ही ना हो
संतुलन ही ना हो, वहाँ कौन सा वाला चेक करने की क्या ज़रूरत है? बात समझ नहीं आ रही है? इसका मतलब हम यहाँ पर स्थायी अस्थायी न्यूट्रल की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सीधे बात कर रहे हैं कि संतुलन ही नहीं है। मतलब हम लिखेंगे संतुलन पर नहीं होगा, ये यहाँ पर संतुलन पर नहीं होता। चलिए ठीक, ये 3 कंडीशन हम पढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल कर लिए जाए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, और यहाँ पर ई बराबर ले लिया गया मान लीजिए 50 न्यूटन प्रति कूलम, और एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिए, मान लीजिए प्लस का 10 कूलम है और यहाँ एक माइनस का 10 कूलम। एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। इनके बीच का जो गैप है 2 मिलीमीटर है, और ये थीटा मान लीजिए हमने 60 अंश लिया है। बताइए पी यू बराबर कितना होगा? यू बराबर क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हल करो बेटा, वीडियो रोक के हल करें। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस पी ई कास थीटा। कास थीटा, पहले थीटा चेक करो, थीटा किन के बीच होता है? थीटा चेक कर लो बेटा। थीटा हुआ करता है पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन के बीच बना कोण। पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू, माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो पी की डायरेक्शन यू, इधर से इधर, मतलब पी की डायरेक्शन ये, और ई की डायरेक्शन ये, ई की डायरेक्शन ये हर जगह पर दिखाएगा। तो ये कोण हुआ, ये कोण इधर 60 अंश है, तो इधर कोण पूछा गया, तो मतलब 180 माइनस 60 बताना पड़ेगा, तो 120 अंश है। अब P निकाल लो, तो P बराबर Q गुणे D हुआ करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो Q आपका दिया था 10, द्विध्रुव में से किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो इनके बीच का जो गैप है 2 गुणे 10 घाते -3 है, मिलीमीटर -3, तो हो जाएगा 20 गुणे 10 घाते -3 कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। अब यहाँ उठा के रख लीजिए माइनस पी का मान रख लीजिए 20 गुणे 10 घाते -3, ई का मान दिया हुआ है, तो इसको रख लिया जाए 50 गुणे कास थीटा, थीटा का मान 120 अंश। अब कास 120 अंश को हम लोग लिख सकते हैं कास 90 प्लस 30, 90 30 120 होता है, 2 3 चतुर्थांश मतलब माइनस का 90 का चेंज यानी साइन 30 अंश का मान 1/2, कुल मिला के -1/2 आ गया। तो माइनस का 20 गुणे 10 की घाते -30, 3 गुणे 50 गुणे -1/2। अब देखिए इससे इसको काट दिया जाए तो ये आ जाएगा 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये लिखा है 500 गुणे 10 की घाते -3, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यानी प्लस का 0, ये 3 अंक बाद यहाँ दशमलव आता, 0.050 जूल, यानी प्लस का 0.50 जूल। ये इसका उत्तर है। इस तरह से हम इन सवालों को सरलता से लगा लेते हैं। चलिए एक सवाल आप करिए। सवाल हमें एक दिए दे रहे हैं। ये मान लीजिए हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लिए ले रहे हैं। ई बराबर दिया है 10 न्यूटन प्रति कूलम। करके देखें बेटा तुरंत, 10 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हमने क्या करा, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए, मान लीजिए माइनस का 5 कूलम है और यहाँ प्लस का 5 कूलम है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी भी 5 माइक्रोमीटर कर दिया गया है। और बताइए अगर ये कोण हम 60 अंश दिए हों तो बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। हल करिए दोस्तों, वीडियो रोक लो, आसानी से हल कर लो, फिर इसके बाद मिला लीजिएगा। चलिए ठीक, हम हल कर रहे हैं। यू बराबर सूत्र होता है -PE साइन थीटा, सॉरी बार बार साइन थीटा लिख रहे हैं, कास थीटा। इधर पर थीटा बराबर रख लो। थीटा हुआ करता है पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन के बीच बना कोण। पी की डायरेक्शन जो होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को, यानी पी की डायरेक्शन ये आई, ई की डायरेक्शन ये,
तो आप गौर से देखिए, P की डायरेक्शन ये, E की डायरेक्शन ये, तो यही कोण तो 60 अंश है। इसका मतलब वो पहले से 60 ही अंश दिया, 60 ही अंश रखना था। और इसके बाद P निकाल लीजिए, तो P बराबर Q गुणे D, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण यानी 5 लिख लो, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 5 गुणे 10 की घाते -6 माइक्रो लिखा है, मतलब -6, कुल मिला के 25 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम मीटर, ये उत्तर है P का। अब यहाँ उठा के रख लीजिए -P यानी 25 गुणे 10 घाते -6 गुणे E का मान 10 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2, तो हम लिख सकते हैं -25 गुणे 10 घाते -6 गुणे 1/2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 25 पंचे 125 गुणे 10 की घाते -6 जूल, या इसी को लिख सकते हैं माइनस का 0.125 गुणे 10 की घाते -3 यानी मिली जूल, माइनस का 0.125 मिली जूल, -3 जहाँ पर भी आ जाए मिली लिख सकते हो, मिली जूल आ जाता। चलिए ठीक। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और था, जेईई मेंस 2019 ने पूछा था। क्वेश्चन ये था कि ये लिखा 1000 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 घाते -29 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर होता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी P बराबर है, ये दिया P बराबर दिया 10 की घाते -29 कूलाम मीटर, और वोल्ट प्रति मीटर हुआ करता है 1000 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लिखा भी था। 45 अंश कोण साथ रखा, थीटा बराबर 45 अंश दिया है, साथ रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, ऑप्शन दिए थे आपको ये, तो चलिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लो, -PE cos थीटा -P का मान दिया 10 की घाते -29 E का मान 1000 गुणे cos 45, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2, तो -10 की घाते -29 गुणे 1000 गुणे 1/√2, तो √2 को गुणा कर दिया जाए, √2 का भाग कर दिया जाए, इससे बट्टे से अंडर हट जाए, तो ये हो जाता, ये √2 2 बन जाता, 2 इससे कट जाता तो ये 500 हो जाता, और 500 गुणे √2 यानी माइनस का 10 की घाते -29 गुणे 500 और गुणे 1.414। पहले तो ये 2 0 काट दो इधर से, तो 10 घाते -27 बचे, 10 घाते -27 और 5 का गुणा और कर दो, 5 चौक 20, 2 5 के 5 2 7, 5 चौक 20 और 5 1 के 5 2 7, तो कुल मिला के आ जाता है 7.07 गुणे 10 की घाते -27, वो भी माइनस का, तो माइनस का लगभग हम लिख लें 7 गुणे 10 की घाते -27 जूल। ये इसका उत्तर होना चाहिए, ये आपका डी नंबर पे दिया है, इसका डी नंबर का ये उत्तर है। तो चलिए ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, व्यंजक निकाले, किसे कहते हैं ये देखे, 2-3 सवाल देखे। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग यहीं तक देखेंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जितनी जल्दी डिलीट होता है उतनी जल्दी डाउनलोड नहीं होता, अर्थात चाहे रिलेशन हो या सॉफ्टवेयर, डिलीट करने में कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन उन्हें बनाए रखने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।